कल बिहार के डिप्टी सीएम श्री सुशील कुमार मोदी जी का कल एक बयान आया चुनाव के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि अगला जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो डिजिटल तरीके से लड़ा जाएगा। ये बयान उनका मेरे ख्याल से एक विवादास्पद बयान है। आखिर उप मुख्यमंत्री जी किस आधार पे ये दावा कर रहे हैं कि ये चुनाव जो है कि डिजिटल तरीके से लड़ा जाएगा? क्या उन्होंने विपक्ष से इसके बारे में मशवरा किया या कि चुनाव आयोग ने उनको बताया है? क्योंकि डिजिटल तरीके से चुनाव लड़ने का मतलब अभी है कि करोड़ों और अरबों रुपए का उस पर खर्च आएगा। जो पारंपरिक तरीके से चुनाव हमारे यहाँ हो रहा था, उस चुनाव से अगर हट के चुनाव तैयारी की जाएगी तो उसमें बहुत पैसे खर्च आएंगे। उसमें अभी समय भी बहुत कम है। आज जो सबसे बड़ी जो बात है कि आज जिस तरीके से पूरे देश में और ख़ास करके बिहार के हमारे जो श्रमिक मजदूर हैं, जो अभी पलायन कर रहे हैं, दूसरे स्टेट से बिहार में आने के प्रयास कर रहे हैं, वो एकदम जो है कि मतलब उसका कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि जितना वो परेशानी, जितना बदहाली, जितना मुसीबत में हैं वो लोग। तो उन लोगों को लाने के लिए बिहार सरकार कहीं ना कहीं अपनी असमर्थता दिखा रही है। ट्रेन नहीं चलने दे रही थी, अब जो ट्रेन चल भी रहा है तो बहुत कम ट्रेन चल रहा है। उन लोगों को लाकर क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है। अभी इस देश में और ख़ास करके बिहार की ऐसी परिस्थिति नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग आज भी भूखे सो रहे हैं। बहुत लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है। बहुत लोग गरीब जो है कि एक वक्त खा रहा, दूसरे वक्त के लिए सोचना पड़ रहा है। इस समय में अगर हमारे डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री अगर सुशील कुमार मोदी जी का ऐसा अगर बयान आता है कि चुनाव के संबंध में, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। इस स्थिति में उनको अभी चुनाव के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अभी उनको ये सोचना चाहिए कि बिहार की स्थिति, बिहार के माइग्रेट मजदूरों की स्थिति, बिहार के आवाम की स्थिति किस तरह से सुधारी जाए। आज बिजनेसमैन जो है कि परेशान है, आज जो है कि व्यवसाय जो है कि एकदम छिन्न भिन्न हो चुका है। तो इस स्थिति में अगर यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी को अगर सिर्फ चुनाव सूझ रहा है तो मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये समाज के हित में सही नहीं है। दूसरी जो चीज़ें हैं कि आखिर उनका ये कहने का आधार क्या है। बीजेपी के लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी हमेशा जो है कि चुनाव मोड में रहती है, चुनाव मोड में रहती है। तो वो तो तैयार है, लेकिन विपक्ष क्या इतना तैयार है? जो एक निर्दल लड़ने वाले लोग हैं, क्या वो तैयार हैं? इसका मतलब है कि पैसे की खेल अब खेली जाएगी। अब वोट जो है कि लोगों से हाथ जोड़ के नहीं बल्कि पैसे से खरीदी जाएगी। तो ये सब बिहार सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और अगर डिप्टी सीएम ने अगर अपनी तरफ से ये बयान दिया है तो उनको अपना ये बयान वापस लेना चाहिए। चुनाव आयोग को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की बातें इन्होंने क्यों किया, कि डिजिटल तरीके से आखिर क्या आधार है। एक तो पहले ही विपक्ष का जो है कि ईवीएम पे शंका पैदा हो रहा था, और ऊपर से अगर आप डिजिटल तरीके से कह रहे हैं तो सबको पता है कि आज बीजेपी आईटी सेल पूरे भारत में काफ़ी एक्टिव है। फेक न्यूज़ बना करके लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। जैसे आप लोगों ने कोरोना के सिचुएशन में जमात के हालात को देखा, तो इस हालात में कोई कैसे विश्वास कर लेगा कि डिजिटल के माध्यम से चुनाव होगा और वो भी निष्पक्ष तरीके से होगा। इसलिए मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहता हूं कि हमारे देश की डेमोक्रेसी मजबूत हो, हमारा देश का लोकतंत्र मजबूत हो, उससे मजाक नहीं किया जाए। इसलिए इस तरह की बयान से बची जाए और इसके लिए चुनाव आयोग को भी जो कि संज्ञान लेना चाहिए, ताकि इस तरह के नेता अगर इस तरह के बयान देके निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए और हमारे संविधान के लिए सही नहीं है। मैं मांग करता हूं कि सुशील कुमार मोदी जी इस बयान को वापस लें, और नहीं तो चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।